गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजीव जैन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने 11th क्लास के जर्नल से रिलेटेड मीनिंग देखी थी, रूल्स देखे थे। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज चैप्टर से रिलेटेड, इसलिए एक बार फिर मैं आपको रूल्स रिपीट करना चाहूँगा। तो पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट्स दो टाइप्स के बताए थे, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन जर्नल एंट्री के रूल्स में मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन सी कैटेगरीज में? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। इनके रूल्स थे: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। एंड नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो इन तीनों रूल्स का ही यूज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, यानी मिस्टर जेड का बिजनेस है और आपको मिस्टर जेड के बिजनेस में जर्नल एंट्री को सॉल्व करके बताना है। ट्रांजैक्शन ये रही आपके सामने। पहली एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सेकंड, परचेस ऑफ गुड्स for cash ₹10,000. Third, purchase of goods from Ram ₹5,000. Sold of goods for cash ₹15,000 and salary paid ₹5,000. सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। इसके बाद हम जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ईयर लिखा जाता है। ईयर अभी इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया नहीं है, इसलिए ईयर को छोड़ देंगे और डेट की जगह हम पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अगर डेट होती तो उसकी जगह डेट आ जाती। सबसे पहला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी हमें ये देखना है कि बिजनेस में क्या चीज आएगी, उस बिजनेस से क्या चीज जाएगी। अब बिजनेस स्टार्ट करेगा अगर मिस्टर जेड, तो बिजनेस में कैश लगाएगा। 50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, इसका मतलब हुआ कि बिजनेस में 50,000 रुपए आ रहा है। यदि बिजनेस में 50,000 रुपए आ रहा है तो व्हाट्स कम इन डेबिट, यानी रियल अकाउंट का रूल लगेगा। व्हाट्स कम इन डेबिट, यानी जो भी चीज आती है उसे बिजनेस में डेबिट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें? एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू एस्पेक्ट्स, दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम रूल्स। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट या रिसीवर एंड गिवर। तो उसी रूल्स को फॉलो करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट सबसे पहले लिखा। अब जो क्रेडिट साइड शुरू होगी उसमें क्रेडिट वर्ड नहीं आएगा। जैसे ही हम इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट को लिखने का तरीका है, हल्का सा स्पेस देते हैं और फिर हम क्रेडिट साइड को शुरू करते हैं। किस फॉर्म में आ रहा है? कैपिटल के फॉर्म में। जो मिस्टर जेड कैश लगा रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000, वो कैपिटल है। जब भी इनिशियली कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है, चाहे गुड्स हो, चाहे कैश हो, चाहे फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी, तो वो कैपिटल के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल को क्रिएट करेंगे। अब अमाउंट भरने का तरीका देख लेंगे। 50,000 से स्टार्ट कर रहा है डेबिट कॉलम में, डेबिट के सामने 50,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में 50,000। अब इसके बाद यहाँ पर नरेशन होती है। इसकी नरेशन का मतलब होता है इस ट्रांजैक्शन की डिटेल आप अपने ऑन वर्ड्स में लिखिए। तो इस मैं नरेशन में बना रहा हूं, यहां लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड ऑफ बिजनेस विथ कैश, मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश।
इसका मतलब है उन्होंने नकद माल खरीदा 10,000 रुपए का। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि यदि वो नकद माल खरीदेगा तो क्या आएगा और क्या जाएगा। अगर वो नकद माल खरीदेगा तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की है कि माल आएगा और पैसा जाएगा। रूल्स कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का, व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। क्या आएगा, गुड्स आएगा। किस फॉर्म में आएगा, खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, इसलिए परचेस अकाउंट को फिर से डेबिट कर देंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। अब जाने वाली चीज क्या है, जाने वाली चीज है कैश, तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। मैंने पहले भी बोला था व्हाट्स कम इन डेबिट, डेबिट साइड, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड में कैश जाएगी, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट फिल करने की बारी आई तो 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसकी भी नरेशन बना देंगे, बीइंग परचेज्ड ऑफ गुड्स ऑन, नगद खरीदा उधार, नगद खरीदा उधार, नगद खरीदा है ऑन कैश। ओके, आई थिंक क्लियर। थर्ड ट्रांजैक्शन है बिजनेस की मिस्टर जेड की, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, राम से उधार माल खरीदा। जब भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड का यूज नहीं हो तो हम उस ट्रांजैक्शन को उधार मानते हैं। और अब उधार ट्रांजैक्शन में क्या होगा, परचेस तो हम कर रहे हैं लेकिन देने वाला राम है, लेकिन कैश नहीं जा रहा है, इसलिए यहां कैश का यूज नहीं होगा। तो अभी भी रूल कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा, लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन में, परचेस, केवल परचेस में। तो यहां माल आ रहा है इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश जा नहीं रहा है इसलिए कैश को इग्नोर कर देंगे। देने वाला कौन है, हुज, राम। रूल लगेगा राम के में पर्सनल अकाउंट का, क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट रिलेटेड ही होता है, एनी पर्सन, एनी फर्म, एनी कंपनी, इसलिए राम देने वाला है, इसलिए रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर, इसलिए टू राम, राम्स। अमाउंट फिल कर देंगे, इसकी अमाउंट है 5,000 और इसकी भी अमाउंट है 5,000 और यहां भी 5,000। इसके बाद इसकी हम नरेशन मेंशन कर देंगे, बीइंग परचेज्ड ऑफ गुड्स फ्रॉम, किससे, फ्रॉम राम, ऑन, उधारी पे, यानी ऑन क्रेडिट, ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब यहां अभी दो ट्रांजैक्शन में केवल माल को खरीदा जा रहा था, अब बेचने की बारी है। सोल्ड ऑफ गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा 15,000 रुपए का। आपसे पूछता हूं क्या आएगा बिजनेस में और क्या जाएगा, तो पैसा आना चाहिए और माल जाना चाहिए। रूल्स लगेगा अभी भी रियल अकाउंट का, व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। पैसा आएगा क्या, व्हाट्स कम इन डेबिट यानी कैश अकाउंट डेबिट। जाएगा क्या, माल जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, सेल्स के फॉर्म में जाएगा, इसलिए सेल्स अकाउंट को हम यहां पर क्रेडिट करते हैं। आप सेल्स और परचेस की जगह गुड्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के इनको परचेस और सेल्स में डिवाइड करना पड़ता है। यहां पर हम अमाउंट मेंशन कर देंगे 15,000, यहां भी 15,000। इसकी नरेशन बनेगी, बीइंग सोल्ड ऑफ गुड्स फॉर कैश। ओके, क्लियर। लास्ट ट्रांजैक्शन मैं फॉर्मेट में ना बना के डायरेक्ट बना देता हूं। लास्ट ट्रांजैक्शन है फिफ्थ ट्रांजैक्शन कहती है सैलरी पेड ₹5,000, मैंने सैलरी पेड की 5,000 रुपए। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए सैलरी हुआ, वेजेस हुआ और कैरेज हुआ, रेंट हुआ, ये सब एक्सपेंसेस हैं और सिंपल सी बात है वो लिख रहे हैं पेड, यानी पेमेंट हो रहा है, यानी ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है। और रूल्स कौन सा लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स लगेगा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी सैलरी को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। यहां पर मैं एंट्री बनाऊंगा सैलरी
अकाउंट डेबिट। अब सैलरी दोगे तो जाएगा क्या बिजनेस से? बिल्कुल कैश जाएगा। क्या जाएगा? वो भी 5000 रुपीज। अब यहाँ कैश मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है कैश, और व्हाट गोज आउट क्या है? यहाँ पर है 5000 रुपीज, यानी यहाँ लिख देंगे टू कैश और रुपीज आएंगे 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। नरेशन आप लोग नॉर्मली बना सकते हैं, बीइंग सैलरी पेड। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये जनरल एबिलिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।